जय श्री राम। राशि नाम का प्रथम अक्षर जिन जातक या जातिकाओं का ली, लू, ले या लो अक्षर से आरंभ है, उनका यहाँ गुण स्वभाव के बारे में हम विधिवत चर्चा करेंगे। जिनको अपना राशि का नाम नहीं मालूम है, यदि पुकार का नाम है तो कुछ हद तक वो प्रभावी रहता है। आप इसे ध्यान देके सुन समझ सकते हैं। कुछ हद तक जो प्रसिद्ध नाम है वो नाम प्रभावी होते हैं। उस पर एक अलग विषय है प्रसिद्धि नाम संबंध में, जिस पे कभी हम आगे चर्चा करेंगे। तो यहाँ ये जो अक्षर मैंने बोले हैं ये भरणी नक्षत्र के अंतर्गत आता है। तो मैं थोड़ा ज्योतिष विषय को सहज व्यक्ति को भी, एक सामान्य व्यक्ति को भी समझाते हुए इन विषयों की चर्चा करता हूँ। तो सबसे पहले हम जान जाए नक्षत्र क्या होता है। तो हम जानते हैं कि सौरमंडल में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रही है 360 डिग्री के मार्ग पे, और चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है 360 डिग्री एक गोल वृत्त में। तो पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा जो परिक्रमा कर रहा है, तो जिस स्थान पे चंद्रमा है वहाँ पे जो विविध प्रकार के तारों का झुंड है, तो इस सौरमंडल में 27 तारों का झुंड माना गया है। एक तारे को, झुंड को नक्षत्र का संज्ञा दी गई है, नाम दिया गया है। तो भरणी नक्षत्र यानी ये 3 चमकीले लाल तारों का झुंड है जो ट्रायंगल रूप बनाते हैं, तिकोना रूप बनाते हैं। इसीलिए इसका सामान्य निशान चिन्ह ट्रायंगल है, भरणी नक्षत्र। तो इस तारों के झुंड के नजदीक चंद्रमा है, इसलिए इस नक्षत्र में जन्म माना जाता है और उसका जातक पे प्रभाव पड़ता है, जातक के मन पे प्रभाव पड़ता है। अब भरणी नक्षत्र, नक्षत्र आप समझ गए। अब भरणी जो शब्द है इसका अर्थ है भरण पोषण करना और धारण करना, ये इसका अर्थ है। अब भरणी शब्द सबसे पहले उत्पत्ति में आया जब प्रजापति की कन्या भरणी जिनका नाम था, उनका विवाह चंद्रमा से हुआ। अब भरणी शब्द का अर्थ भरण पोषण करना या धारण करना। तो यह स्त्री जाति का नक्षत्र है और ये स्त्री के गुप्तांग जननांग को डिनोट करता है। आप यहाँ पे चित्र पे देख लीजिए। 3 तारों का ट्रायंगल रूप में दिखने वाला यह नक्षत्र जो चमकीले लाल रंग के तारों का समूह है, तो भरणी नक्षत्र यानी भरण पोषण करना, जनन करना, जनन क्षमता, पालन पोषण करने की क्षमता, ये स्त्री जाति का नक्षत्र है। तो यदि कोई पुरुष भी रहेगा तो वो भरण पोषण करने के स्वभाव का रहेगा। स्त्री रहेगी तो स्त्रियों का तो गुण ही है सेवा करना, भरण पोषण करना। ये उत्पत्ति से संबंध रखता है। इसका संबंध उत्पत्ति, सृष्टि की उत्पत्ति, सृजन को आगे बढ़ाने का गुण इस नक्षत्र का है। इस नक्षत्र के स्वामी ही शुक्र है। शुक्र
यानी कि रति सुख, सेक्सुअल सुख, काम इच्छा, जिससे जनन होता है, जिससे उत्पत्ति होती है, जिससे सृष्टि का सृजन होता है। तो शुक्र इस नक्षत्र का स्वामी है। अब इसमें बहुत सी बातें हैं जिस पे हम आगे चर्चा करेंगे। इस नक्षत्र के देवता यम अर्थात यमराज जी हैं, जो नरक के स्वामी हैं, जो सूर्य पिता और छाया माता से उत्पन्न हुए हैं और इनके साथ ही उत्पन्न हुई है इनकी बहन यमी यानी यमुना जी, जो नदी रूप में प्रवाह करती हैं। तो यमुना नदी में भाई बहन का स्नान करने की कथा, जिसे अकाल मृत्यु नहीं होती है, इस पे कभी और चर्चा करेंगे। आपको यहाँ पे बस हम इंगित कर दिए हैं। तो ये यम इस नक्षत्र के देवता हैं, जो मरने के बाद मृत आत्मा को यमलोक लेके जाते हैं। इस पे बहुत ज्योतिष समुद्र है, बहुत गहराई है। तो बस थोड़ा थोड़ा इंगित करते हुए हम अपने विषय पे आगे बढ़ते रहे। तो देवता यम, स्वामी शुक्र, और भरणी नक्षत्र में जिन जातकों का जन्म होता है वो मेष राशि में उत्पन्न होते हैं। तो उस मेष राशि के स्वामी मंगल। तो इन अक्षरों के जो जातक या जातिका होंगे, उनके कुंडली में हम मंगल ग्रह को देखेंगे, शुक्र ग्रह को देखेंगे, उनकी पालन पोषण करने के भाव, क्षमता और शुक्र के सभी गुणों को और मंगल के सभी गुणों को देखेंगे। और क्रिएटिविटी को देखेंगे। ये व्यक्ति नए खोज नहीं करेंगे, पर किसी भी कार्य को और श्रृंगार प्रदान कर देंगे और अलंकारित कर देंगे और आकर्षित कर देंगे। ऐसे व्यक्ति शुक्र के गुण लेंगे। पर यदि शुक्र उनकी कुंडली में किस भाव में, किस अवस्था में, किस अंश पे विराजमान है, तो ही ये बोला जा सकता है। यदि ऐसे व्यक्ति की कुंडली में शुक्र ग्रह, मंगल ग्रह प्रभावी होंगे तो ही सद्गुणों की वृद्धि होगी। यदि पीड़ित होंगे तो ऐसा नहीं होगा। यानी कि जो आप अन्य YouTube पे वीडियो वगैरह देखेंगे कि सीधे गुणों की व्याख्यान कर दी जाती है कि इनके शुक्र के ये गुण होंगे, मंगल के ये गुण होंगे, या भरणी है तो भरण पोषण में ये ऐसे ऐसे गुणी होंगे। तो ये सब तभी हम बताएंगे जब कुंडली के 12 घरों में, 12 राशियों में ये 9 ग्रह उस प्रभाव से बैठेंगे अलग अलग अंश पे। तो यहाँ पे शुक्र ग्रह के अंश को, ऊंच नीच अवस्था को, उस पे पड़ने वाली दृष्टि को और उसके द्वारा अन्य ग्रह और भाव में पड़ने वाली दृष्टि को समझ के हम जानेंगे। और किन विषयों को जानेंगे? उनके भरणी नक्षत्र में शुक्र मंगल ग्रहों के गुणों को। तो वो गुण है, शुक्र ग्रह पे मैं अभी चर्चा कर रहा था, उसको आगे बताऊं तो शुक्र का गुण है चतुराई, शुक्र का गुण है वाक पटुता, अति कुशाग्र, विवेक, क्षमता, स्मरण शक्ति, तीक्ष्ण। पर अवगुण है स्वार्थी होना, अत्यधिक कामुक होना, लोभी होना, दिन में जन्म रात्रि में जन्म का अंतर भी पड़ता है। और सृष्टि में स्मरण रखिए 24 घंटे में
एक दिन रात में शुक्र की अवधि भोर का समय है। वेनिस ग्रह जो भोर का तारा है, दक्षिण पूर्व दिशा में जो दिखाई पड़ता है भोर में, जिसे गांव देहात के व्यक्ति देख करके जग जाते हैं, वही शुक्र ग्रह है। उस समय उदय होता है तो उस समय सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है। आप ध्यान दें तो पुरुष या नारी का जननांग सबसे ज़्यादा उसी समय प्रभावी होता है। व्यक्ति उसी समय कामुक हो जाते हैं, अपने स्पाउच को, विपरीत लिंगी को, पति पत्नी को, पत्नी पति को उस समय ज़्यादा महसूस करने लगते हैं और जननांगों पे ऊर्जा क्षमता बढ़ जाती है। तो ये बस मैंने अवधियाँ बता दी कि 24 घंटे में जैसे मुहूर्त लोग दिखलवाते हैं या मुहूर्त का महत्व नहीं रखते हैं, तो वही मैं मुहूर्त की चर्चा कर रहा हूँ कि 24 घंटे में विभिन्न मुहूर्तों में क्या अंतर आ जाता है। तो शुक्र ग्रह के इन्हीं सभी पे प्रभाव बढ़ेंगे या घटेंगे, पर हम भरणी नक्षत्र के जातक पे इनका प्रभाव ध्यान देंगे। तो भरणी नक्षत्र चतुर, कुशाग्रता, अशुभ है तो स्वार्थ भाव, लोभी स्वभाव, अत्यधिक कामुकता, और ज्यादा अशुभ है तो ठगी, पर शुभ है तो बहुत प्रेमी, मित्र संगति बहुत ज्यादा, वो बहुत आराम से मित्र बना लेते हैं और प्रेम प्रसंग में बहुत ज़्यादा वो प्रभावी रहते हैं। शुक्र का संबंध श्रृंगार से भी है। अगर ग्रह नीच के हैं तो व्यक्ति के चेहरे पे ओज त्वेज की कमी होगी, दाने होंगे, गड्ढे पड़ जाएंगे। यदि शुभ है तो बहुत ही आकर्षक स्वभाव के होंगे, मृदुल मुस्कान होगी। ऐसे व्यक्ति गोरे हों पर सांवले हों, पर वो विपरीत लिंगी को बहुत तेज आकर्षित कर पाएंगे। ऐसे व्यक्ति श्रृंगार प्रेमी होंगे। इत्र, सेंट, आभूषण, विविध प्रकार के भोज्य पदार्थों के ग्रहण करने का, विविध प्रकार के वस्त्र धारण करने का, अलंकार धारण करने का बहुत शौक रखेंगे। घूमने फिरने का भी बहुत शौक रखेंगे। ये सब शुक्र के गुण हैं। साथ ही में मैंने दोष भी बताए। अगर शुक्र का दोष है तो व्यक्ति व्यभिचारी तक हो जाएगा। चलिए अब आगे मंगल की राशि है। अब मंगल की राशि है अर्थात चंद्रमा मेष राशि में बैठा है, तो यहाँ पे चंद्रमा के गुण, मंगल के गुण प्रभावी होंगे। मंगल पुरुषार्थ का द्योतक है। देह में ये आरबीसी यानी रेड ब्लड कार्पसेल्स अर्थात लाल रक्त कणिकाएं यानी खून लाल रंग का जो है, जैसे खून दो प्रकार के शरीर में माने जाते हैं। एक श्वेत रक्त कणिकाएं यानी WBC, एक RBC यानी लाल रक्त कणिकाएं। तो जो लाल रक्त कणिकाएं हैं उनका ये स्वामित्व करते हैं। जो WBC है श्वेत रक्त कणिकाएं, जैसे मवाज वगैरह में जो निकलते हैं, जो हमारे देह में विषाणु घुस जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं, उनके चारों ओर जो कवच बना लेता है वे श्वेत रक्त कणिकाएं होते हैं, जो अपना नाश करके हमें रोगों से बचाता है। वो श्वेत रक्त कणिका और ये लाल रक्त कणिका है। तो लाल रक्त कणिकाओं का ये स्वामित्व करता है। तो लाल रक्त कणिकाएं आयरन यानी लोहे से बढ़ती हैं, तो इसको बढ़ाने के लिए देह में आपको आयरन युक्त भोजन ज़्यादा करना पड़ेगा। ये एक विषय मैंने इंगित कर दिया आपको। तो RBC
मंगल ग्रह शरीर में रक्त का स्वामित्व करता है, पुरुषार्थ का स्वामित्व करता है, बल का स्वामित्व करता है, और ये क्रूर ग्रह है, हिंसक ग्रह है। तो ये आपके दिमाग में गर्मी भी उत्पन्न करता है, क्रूर स्वभाव तक अशुभ है तो कर लेगा, आपको बहुत ज़्यादा अभिमानी भी बना देता है, अहंकारी भी बना देता है। ये अशुभ गुण है सर। शुभ गुण में बहुत पराक्रमी बनाएगा। आप भरण पोषण करने के लिए अत्यधिक पराक्रम भी करने से पीछे नहीं हटेंगे। ये इनके शुभ गुण है। तो कुंडली में मंगल की स्थिति, मंगल कितने अंश पे है, उस पे किन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, वो किस घर में किन ग्रहों पे दृष्टि डाल रहे हैं, कौन सा योग बना रहे हैं, आदि आदि सभी तथ्यों को जानना होगा। तो इस तरह से फलादेश निकलेंगे। भरणी जो नक्षत्र है वह क्षत्रिय वर्ण का है, गज योनि का है, मनुष्य गण का है और मध्य नाड़ी है, और ये स्त्री संज्ञक नक्षत्र है। स्त्री संज्ञक नक्षत्र होने के कारण ऐसे व्यक्ति पराधीन रहते हैं। आप समझिए, जो 27 नक्षत्र हैं इसमें कुछ नक्षत्र पुरुष संज्ञक हैं, कुछ स्त्री संज्ञक और कुछ नपुंसक हैं। तो जो स्त्री संज्ञक नक्षत्र हैं वो किसी न किसी के अधीन रहते हैं। अब इस नक्षत्र में पुरुष भी पैदा होते हैं और स्त्री भी पैदा होती हैं, पर इस स्त्री संज्ञक नक्षत्र में यदि कोई पुरुष पैदा हो जा रहा है तो वो फैसले लेने में किसी न किसी का हस्तक्षेप चाहेगा, किसी न किसी की मोहर चाहेगा। वो सब सही सही विचार लेगा, पर जब तक कोई उसको कहेगा कि नहीं ये सही है तब तक वो नहीं करेगा, वो स्वतः फैसले नहीं ले पाएगा। जबकि इस नक्षत्र में स्त्री यदि जन्म ली है तो उनके गुण धर्म प्रभावी होंगे। वो पूछ पूछ के, पराधीन का नक्षत्र है, अपने पति से, अपने पिता से, अपने पुत्र से या अपने अग्रजों से पूछ पूछ के सही फैसले लेके समाज में सुशोभित होंगे। तो ऐसे व्यक्ति का ये गुण होता है। अब कुंडली में ग्रहों की स्थिति, लग्न में कोई ग्रह बैठा है, लग्न पर दृष्टि है, तो प्रभाव बढ़ते घटते रहते हैं। वो आगे जब कुंडली पे विशेष फलादेश होता है तो ये बात घटती बढ़ती रहती है। पर ये स्त्री संज्ञक नक्षत्र है, ये पराधीन रहेंगे। जैसे घोड़ा घुड़सवार को खोजता है कि कोई इसके ऊपर बैठे तो वो उसको दौड़ के अपनी गति को, अपनी चाल को दिखाए कि वो कितना तेज दौड़ सकता है, वैसे ही इस नक्षत्र के जो जातक होते हैं वो किसी न किसी को दिखा करके ही काम करते हैं। इसको समझना चाहिए। ये इस नक्षत्र का गुण कहिए या दोष कहिए। अब आप जान गए हैं तो आप इसमें सुधार अपने पुरुषार्थ से कर सकते हैं। अब इस नक्षत्र के जो चरण हैं इस पे आइए चर्चा कर लेते हैं। तो चरण क्या है? हमारी भाषा में चरण यानी भाग, हर नक्षत्र को 4 भागों में बांटा गया है। क्षर है वह ली जो कि 13 डिग्री 20 कला से 16 डिग्री 40 कला तक है। इस नवांश का जो राशि है वो सिंह है और उसका स्वामी सूर्य है। तो इन पे आपको मंगल ग्रह जो कि राशि स्वामी है, शुक्र ग्रह जो भरणी नक्षत्र का स्वामी है और नवांश स्वामी सूर्य के गुण प्रकट होंगे। और इनके साथ साथ गुरु ग्रह का भी प्रभाव बढ़ा रहेगा। ऐसे जातक के इन ग्रहों के गुण देखेंगे और गुण की शुभता
आप बता देंगे और अवगुणों की भी व्याख्यान दे देंगे, जिससे पुरुषार्थ में परिवर्तन करके जातक उनके अवगुणों से बच जाए। अब आपकी जिज्ञासावश मैं इन गुणों को थोड़ा सा बढ़ा दे रहा हूँ और शुभ हिस्सा आपको बता दे रहा हूँ। जैसे ये व्यक्ति कामुक होंगे, मिलनसार होंगे, मित्रगण ज़्यादा होंगे, विविध प्रकार के भोजन ग्रहण करेंगे, शुक्र इनका शुभ है तो वैभव युक्त जीवन जिएंगे, बहुत ही प्रदर्शित करेंगे अपने सुख साधन सामग्रियों को, मंगल का गुण प्रभावी है तो पुरुषार्थी होंगे, अपने कर्तव्यों को पुरुषार्थ के साथ करेंगे, और प्रभावी है तो दबंग भी होंगे। ऐसे सभी मंगल के गुण। अब सूर्य के गुण उग्र होंगे, परंतु प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा होगी यदि सूर्य शुभता युक्त बैठे हैं। गुरु भी इस नवांश में प्रभावी होते हैं, तो वैसे व्यक्ति धार्मिक आचरण वाले होंगे, ऐसे व्यक्ति पूजा पाठ करने वाले होंगे, ऐसे व्यक्ति किसी को वचन दे देंगे तो उसका पालन करेंगे, उसका मान रखेंगे, उसको पूरा करेंगे। तो ऐसे व्यक्ति सामान्यतः अपने बातों से हटने वाले नहीं होते हैं। और यदि ग्रह अशुभ है, अशुभ अवस्था में है, तो इसके ठीक उलट होंगे। तो ये प्रथम 5वें नवांश जो सिंह राशि में पढ़ रहे हैं, इसका फल है, जिसका अक्षर ली है। अब जो दूसरा नवांश है, जो कि कन्या राशि में पढ़ेंगे, जो कि 16 अंश 40 कला से 20 अंश तक रहेंगे। तो यहाँ पे शुक्र मंगल के अलावा बुध ग्रह का प्रभाव बढ़ जाएगा। अब बुध ग्रह का प्रभाव बढ़ेगा तो शुक्र प्रबल है, बुध उसका परम मित्र है। अगर कुंडली में भी मित्र भाव में है, तात्कालिक मित्र है, तो वाक पटुता बढ़ जाएगी, स्मरण शक्ति बढ़ जाएगी, चालाकी बढ़ जाएगी। बुध के गुण, ऐसे व्यक्ति कागज संबंधित कार्य, स्टेशनरी के कार्य, वार्ता करने के कार्य, ऊंचे व्यवसायी, अगर सही केंद्र में बुध या त्रिकोण में बैठे हैं बुध शुक्र, तो बहुत शुभ गुणी होंगे, अत्यधिक वाक पटु होंगे। मंगल के गुण प्रभावी हैं तो बहुत पुरुषार्थ करके बहुत बड़ा व्यवसाय स्थापित कर पाएंगे। तो ये अक्षर ली अक्षर के राशि वाले जातकों के गुण हैं। इस चरण में शुक्र, मंगल, बुध के साथ साथ राहु ग्रह भी प्रभावी हो जाता है। तो राहु के फलादेश भी देखने चाहिए, उनके गुण बढ़ जाएंगे। अब तीसरा चरण ले, जो कि 20 अंश से 23 अंश 20 कला तक है, जो कि तुला राशि में, तुला नवांश में है, जिसका स्वामी शुक्र है। तो शुक्र भरणी नक्षत्र का स्वामी भी है और यहाँ पे नवांश स्वामी भी है। तो ये पुरुषकर नवांश बन जाएगा। यहाँ शुक्र के गुण अत्यधिक बढ़ जाएंगे। तो शुक्र के गुण बढ़ेंगे, और यदि कुंडली में शुक्र थोड़ा भी प्रभावी शुभ स्थान पे विराजमान है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा आकर्षित होगा, विपरीत लिंगी को बहुत तेज आकर्षित कर पावेगा। जातक कामुक भी होगा। जातक में कोई न कोई शुक्र के गुण, जैसे गायन में, नृत्य में या कला में, यानी डांसिंग में वो आगे जा सकता है, या फिर कला के क्षेत्र में आगे चला जाएगा, या फिर वो संगीत में आगे चला जाएगा, या कोई क्रिएटिव वर्क करने में, जैसे किसी भी नया आविष्कार नहीं करेगा, परंतु किसी भी चीज को इतना आकर्षित बना देगा कि वो चीज बहुत ज़्यादा
समाज में लोगों को चाह उत्पन्न होगी, जिससे वो उसको लेंगे, चाहेंगे और ऐसा व्यवसाय करके ये लाभान्वित होंगे। ऐसे व्यक्ति वैभव प्रदर्शन में बहुत ज़्यादा होते हैं, विविध प्रकार के भोजन ग्रहण करते हैं और शुक्र प्रबल है और कुंडली में सही स्थिति में है तो ऐसे व्यक्ति होटल संबंधित व्यवसाय, खान पान या विवाह संबंधित सामग्री का कार्य या अंडर गारमेंट्स, आंतरिक वस्त्रों का काम या इत्र, सेंट, डिओड्रेंट, श्रृंगार के सामग्री से संबंधित एजेंसी लेकर के बहुत ज़्यादा प्रभावी हो जाते हैं। ये व्यक्ति अत्यधिक मिलनसार होते हैं, किसी को भी अपने ओर आकर्षित कर पाते हैं, बात करने के माहिर होते हैं। पर यदि शुक्र कुप्रभावित है और प्रभाव में है पर अशुभ रूप से, तो बहुत बड़े ठग हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति किसी को भी अपनी बातों में, अपनी चाल में फंसा सकते हैं। ऐसे व्यक्ति या ऐसी नारियां अपने कामुकता के वश में किसी को भी कर सकते हैं। आदि आदि आप मेरे तथ्यों को समझ गए हैं, जिससे आप फलादेश स्वतः ही निकाल पावेंगे। अब चौथा चरण, लो अक्षर, जो कि वृश्चिक नवांश में, जिसका स्वामी मंगल, तो मंगल की मेष राशि में, भरणी के स्वामी शुक्र के स्वामित्व में, मंगल के नवांश में, तो यहाँ मंगल 2 बार प्रकट हो गए। तो ऐसे व्यक्ति की यदि कुंडली में शुभ स्थान पे मंगल हैं और शुभ अंश पे हैं, तो ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा पुरुषार्थी होती हैं। अपने मेहनत के, भाजुओं के, रक्त के बल पे बहुत ज़्यादा पराक्रम करके बहुत ज़्यादा समाज में मान सम्मान, यश, कीर्ति अर्जित कर लेते हैं। आप गौर करिएगा, इससे पूर्व के नवांश में मैंने शुक्र की प्रधानता बताई है, उसके पूर्व के नवांश में मैंने बुध की प्रधानता बताई है और उसके पूर्व यानी प्रथम नवांश में मैंने सूर्य की प्रधानता बताई है। और इस चौथे चरण में, इस नवांश में हम यहाँ पे मंगल की प्रभाव को बता रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति अत्यंत प्रबल होंगे, अपने देह के जोर से दुनिया को जीत लेंगे। और यहाँ पे शुक्र मंगल के साथ साथ गुरु ग्रह भी प्रभावी फल देते हैं, तो यहाँ पे गुरु ग्रह को भी देखेंगे। तो मैंने एग्जैक्ट आपको तरीका बता दिया जिससे आप किन ग्रहों को किस चरण में प्रभावी रूप से देखेंगे, उनको गुण धर्म को जान पाएंगे, अशुभ गुणों से बचेंगे, शुभ गुणों को जान जाएंगे। अब इसके जो देवता हैं वो यमराज जी हैं। तो इस नक्षत्र की शुभता यदि आपको चाहिए तो यमराज जी की पूजा करनी चाहिए। तो आप कभी भी तो यमराज जी की पूजा करेंगे नहीं। तो जो कार्तिक महीने में दीपावली से एक दिन पहले यम को जो दीप निकाला जाता है, यम का दीप, जिसमें अकाल मृत्यु ना हो, तो भरणी नक्षत्र के जातक ये पूजा बड़े अच्छे से करें। तो ये आप मेरी बात को, तत्व को समझ गए होंगे। आप भरणी नक्षत्र में राशि नाम ली, लू, ले और लो अक्षर के जो जातक हैं, इससे लाभ उठाए और विशेष फलादेश पाने के लिए आप हमसे नीचे लिखे नंबर पे, हमारे YouTube पे, Facebook पे, Instagram पे या टेलीग्राम पे कहीं भी हमसे संपर्क करके पूरे विश्व से आप हमसे जुड़ के हमसे आप फलादेश पा सकते हैं। समस्त ऑनलाइन सेवा हमारे यहाँ उपलब्ध है, आप लाभ उठाएं। ढेर सारी शुभकामनाएं। वंदे मातरम।